जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सावन कुमार श्रीवास्तव का। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का जश्न मनाने के लिए सिद्धार्थनगर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने की। भव्य तिरंगा यात्रा जनपद मुख्यालय के बीएसए ग्राउंड से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार देशभक्तों ने भारत माता और भारतीय सेना की जय के नारे लगाए। जोश से लबरेज तिरंगा यात्रा में शामिल देशभक्तों ने अपने हाथों में "हमें सेना पर गर्व है" लिखी हुई तख्तियां भी ले रखी थी। जनपद मुख्यालय के बीएसए ग्राउंड से निकली ये भव्य तिरंगा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए सनई तिराहे पर समाप्त हुई। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर जिस तरह आतंकवाद के चल रहे अड्डों को तबाह किया, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे सेना के शौर्य को जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। श्री पाल ने कहा कि हमारी सेना ने वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जिले में हाई स्कूल इंटर की जिला टॉपर आस्था पटेल और अनुष्का पटेल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मंशा के अनुरूप हाई स्कूल और इंटर की जिला टॉपर छात्राओं से इसका उद्घाटन कराया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इससे पहले इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति खराब थी, जिसको देखते हुए इसका ध्वस्तीकरण कराकर इसका निर्माण फिर से कराया गया। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के नवीन मंडी स्थल शाहपुर में एसडीएम संजीव दीक्षित की अगुवाई में अवैध कब्जों को जेसीबी के जरिए तोड़कर हटाया गया। मंडी सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि पिछले महीने ही अवैध कब्जेदारों को नोटिस दिया गया था, पर इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। जनपद सिद्धार्थनगर में बासी कोतवाली पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बासी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी ने अभियुक्त को इटवा रोड पर ग्राम हेलवा जोत पुलिया के पास से बिना नंबर की पिकअप से पकड़ा। उसके पास से एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन किया गया बरामद। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूर्ण कर न्यायालय भेजा गया। सिद्धार्थनगर जिले में केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पिपराहवा स्थित बौद्ध स्तूप व म्यूजियम का भ्रमण कर बौद्ध धर्म से जुड़ी विभिन्न वस्तुओं को देखा और उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही बीएसए ऑफिस ग्राउंड में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 23 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 1000 सीट युक्त ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। इसके निर्माण के लिए लगने वाली 23 करोड़ रुपए की धनराशि 3 कंपनियों ने संयुक्त रूप से दी है। इस दौरान उनके साथ सांसद जगदम्बिका पाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आकांक्षी जनपदों के विकास के लिए तत्पर है, इसीलिए यहाँ विकास के लिए जो भी संस्थानों को निर्माण की जरूरत होगी उसको निर्माण के लिए हमारी सरकार पूरी योगदान देने के लिए तत्पर है। कपिलवस्तु नाम का ये जो पुरातन संग्रहालय है और इसमें महात्मा बुद्ध जी का जो जीवन, जिन्होंने 29 साल अपने यौवन के यहाँ बिताए और यहाँ से उनको सिद्धि प्राप्त हुई और बाद में वो गौतम बुद्ध बने। वास्तव में एक ऐसा दर्शनीय स्थल है। हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, इनकी इच्छा है कि यहाँ पर कोई एक पर्यटन स्थल ऐसा बने कि देश और दुनिया के लोग यहाँ आना शुरू करें कि महात्मा बुद्ध की जो कार्यशैली, जो जीवन शैली, जो उनका उपदेश, जो उनका ज्ञान सारी दुनिया में रोशनी देता है। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना के फैसले पर जिले में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जिला अध्यक्ष सबलू साहनी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान, पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के जिला अधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट पर पटाखे जलाकर मिठाइयां बांटी। साथ ही सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस बार विशेष जनगणना करेगी। उसके लिए हम सभी अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सांसद जगदम्बिका पाल का सपना स्वस्थ रहे सिद्धार्थनगर अपना के बैनर तले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उसका बाजार के बगही व सरौली में कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल ने हिस्सा लिया। एनटीपीसी लिमिटेड के सामाजिक दायित्व के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें शरीर का सामान्य परीक्षण, रक्त की जाँच, शुगर, ब्लड प्रेशर, आँखों की जाँच, नाक, कान, गला और हड्डी की जाँच की गयी। साथ ही लोगों को मुफ्त दवा व चश्मा दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रत्येक गाँव में 15 सदस्यों के दल ने पहुँच सभी लोगों का परीक्षण किया। शिविर में दवाओं का वितरण स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया। मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आम आदमी को गंभीर बीमारी का पता नहीं चल पाता, लेकिन इस कैंप में जांच होने से सही समय पर समुचित इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है।
सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नरेंद्र प्रताप का। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत 29 मई से 12 जून 2025 तक जिले के समस्त विकास खंडों में चिन्हित 135 ग्रामों में कृषकों का वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा लेदौरा के वैज्ञानिक गण, कृषि एवं कृषि से संबंधित विभागों के अधिकारी, क्षेत्रीय कर्मियों की संयुक्त टीम बनाकर कृषकों के साथ मृदा स्वास्थ्य, फसल उत्पादन तकनीकी, बीज एवं उर्वरक प्रबंधन, फसलों के कीट रोग एवं बीमारियों, दलहनी एवं तिलहनी फसलों की खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा कृषकों के आय में वृद्धि आदि विषयों पर चर्चा की जा रही है। इस क्रम में विकासखंड पलहनी, रानी की सराय, मोहम्मदपुर तथा कोलसा में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा लेदौरा की टीमों द्वारा कुल 9 ग्राम पंचायतों में खरीफ फसलों के उन्नत खेती की तकनीक के साथ फसल विविधीकरण के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर कृषकों का ज्ञानवर्धन किया गया। आजमगढ़ जिले में पूर्व श्लोक अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत नगर पालिका सम्मेलन नेहरू हॉल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि पूर्व श्लोक देवी अहिल्या होलकर भारतीय इतिहास की उन महान नारियों में से हैं जिन्होंने नारी शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और धर्मपरायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी स्मृति आज भी भारतीय जनमानस में श्रद्धा के साथ अंकित है। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जनपद स्थित चंडीग्राम में जन्मी अहिल्याबाई प्रारंभ से ही विलक्षण प्रतिभा और प्रखर बुद्धि की धनी थी। उन्होंने देश भर में मंदिरों, कुओं, धर्मशालाओं और घाटों का निर्माण करवाया, जिसमें काशी, गया, सोमनाथ, द्वारका, रामेश्वरम जैसे तीर्थस्थलों का विशेष उल्लेखनीय स्थान है। अहिल्याबाई न केवल धर्म प्रेमी थी बल्कि उत्कृष्ट शासक भी थी। वे सैनिक रणनीति में पूर्ण निपुण थी, राज्य की आय व्यय प्रणाली को व्यवस्थित करती थी और महिला सशक्तिकरण की प्रतिमान प्रेरणा थी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक, पास्को, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई व महिला हिंसा से संबंधित अन्य शिकायतों के निवारण हेतु वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, सीएम हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, वन स्टाफ सेंटर 181, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 102, एम्बुलेंस सेवा 108, जन सुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा पुलिस की पाठशाला चौपाल लगाकर जागरूकता के कार्यक्रम में महिलाओं छात्राओं को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के अंतर्गत घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, छेड़खानी, जमीनी विवाद, गुमशुदा, साइबर क्राइम आदि से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। इस अवसर पर डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा 12 प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया गया। समस्त पीड़ित महिलाओं को यह आश्वासन दिया गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एक सशक्त, मजबूत, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर महिला बनने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग आपके साथ है। इस अवसर पर समस्त अधिकारी गण द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी टीसी त्रिपाठी महोदय द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार बिजली पर निर्भरता कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा पर जोर दे रही है। इस कड़ी में आजमगढ़ जिले की साधन सहकारी समितियों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में जिले की 7 समितियों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान समय में जिले में कुल 250 साधन सहकारी समिति संचालित हो रही है। इनमें से 208 समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का आदेश है। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। साधन सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत के साथ ही सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। खजौरी, सराय बिंदावन, असवानिया, करणपुर, बूंदा, नेवादा, जगदीशपुर, असवाना, खरसहन कला समिति पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली के बिल में कमी आएगी और समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। समितियों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कार्यदायी संस्था नामित हो चुकी है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।